वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन कोचिंग सेंटर डैफोडिल 2.0। आप देखो ट्रिगोनोमेट्री का एक वीडियो डाला गया है, एक नहीं दो वीडियो डाला गया है। एक में कुछ थ्योरी और एक में कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करवाया गया है। तो इस चैप्टर में हम लोग यही जब देखते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा और cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा होता है। याद करने के हिसाब से ये बहुत ही आसान फॉर्मूला है, इसको आप यूं ही याद कर सकते हो। देखो कोई परेशानी है नहीं, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा में चेंज हो जा रहा है, cos 90 माइनस थीटा है तो ये sin थीटा बन रहा है। देखो इसके पीछे रीजन है। आप ये एक बात जानते हो कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में बांट देते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो जब आप देखते हो यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो यहाँ ऑल टी रेशियो जो होते हैं, जितने भी टी रेशियोज होते हैं वो सबके सब पॉजिटिव होते हैं। ठीक, सेकंड में सिर्फ साइन और कॉसेक का वैल्यू पॉजिटिव होता है। थर्ड में जो tan और cot है सिर्फ इन टी रेशियोज का वैल्यू पॉजिटिव होता है और इसमें cos और sec का पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव। इसमें tan cot छोड़ के बाकी सब निगेटिव। तो खैर देख लो, अब हम देखेंगे साइन 90 माइनस थीटा, ये 90 डिग्री, ये 180, जब 90 एक और होगा 180 हो जाएगा, ये 270, ये 360। आप अगले क्लास में जब 10th पास आउट हो जाओगे तब आप ये चीज देखोगे कि इसमें 90 प्लस थीटा का भी बात पढ़ने लगे, 180 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा, इन सब चीज का भी बात पढ़ोगे। लेकिन क्लास 10th तक आप क्या पढ़ोगे दोस्त, 90 माइनस थीटा, हर बार 90 माइनस थीटा, यहां भी 90 माइनस थीटा, यहां भी 90 माइनस थीटा। क्यों ऐसा ही क्यों पढ़ रहे हो? कारण कि अभी क्लास 9th 10th में बस इतना ही चीज है, आप राइट एंगल ट्रायंगल में ही ट्रिगोनोमेट्री को सॉल्व करते रह जाते हो। राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल तो 90 डिग्री होता है एकदम ठीक, और इसके जो सामने, अरे 90 डिग्री तो सबसे बड़ा एंगल होता है किसी राइट एंगल ट्रायंगल में। जब 90 डिग्री सबसे बड़ा एंगल होता है तो कंफर्म इसके सामने जो साइड होगा, इसका अपोजिट साइड, वही सबसे बड़ा साइड हाइपोटेनस होता है, पहले ही बताया है आपको। अब देखो थीटा के जस्ट सामने परपेंडिकुलर, ये थीटा का बेस क्या है, ये थीटा हाइपोटेनस के साथ, तो ये बेस कर दिए इस थीटा के लिए। ठीक, अब आप देखो ये 90 ट्रायंगल के, चाहे ट्रायंगल किसी टाइप का, उसके सम ऑफ एंगल्स 180 होते हैं। अब ये हमारा 90 है, ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा है, थीटा से थीटा कैंसिल, 90 90 180 हुआ कि नहीं एंगल ट्रायंगल का, तीनों एंगल का सम 180 हो गया, तो हाँ हो गया। अब जब ये बात आपको पता है ना, तो देखो ये सारे के सारे फॉर्मूला बस वही चीज है, इसी चीज को ढंग से लिखा गया है। हम बताएं, हम देखने का प्रयास करते हैं कि tan थीटा का वैल्यू क्या है। तो tan थीटा आप पहले वीडियो में देख चुके हो कि tan थीटा का मतलब p बाई बी। ठीक, p बाई बी, थीटा यहाँ है तो परपेंडिकुलर का काम तो यही करेगा, b का काम यही करेगा, बहुत अच्छा। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए कि cot 90 माइनस थीटा क्या होगा, cot 90 माइनस थीटा, देखो अभी हम देखें ना कि tan 90 माइनस थीटा cot थीटा है और cot 90 माइनस थीटा tan थीटा के बराबर है। तो हम इस वाले को पहले अपना देख रहे हैं अपने फिगर से कि क्या ऐसा रियल में पॉसिबल है, तो वही चीज देख रहे हैं। हमारा क्या, cot 90 माइनस थीटा। आप देखो cot 90 माइनस थीटा की जगह कुछ भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे cot x करो, बस यहाँ वो x पुट कर दो। तो cot का फॉर्मूला क्या है, बेस बाय परपेंडिकुलर। cot थीटा का फॉर्मूला क्या है, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर यहाँ थीटा है, आपसे अगर पूछा गया cot थीटा क्या है, तो इसका बेस, इस एंगल का बेस बाई परपेंडिकुलर। ठीक, तो इस एंगल का बेस बाई परपेंडिकुलर। लेकिन इस बार हमारे साथ क्या हुआ कि हमारा एंगल 90 माइनस थीटा है, तो ठीक cot 90 माइनस थीटा क्या बनेगा, तो बेस, इसका बेस कौन है, ये वाला p ही तो, जो इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर है, वही तो इस एंगल का बेस बनेगा, और ये परपेंडिकुलर है, तो ये फिर न कहीं p बाई b आ रहा है। क्या आ रहा है, p बाई b। और इसी फिगर से tan थीटा भी कितना था, p बाई b। तो आप देख पाए कि नहीं कि tan थीटा cot 90 माइनस थीटा के बराबर है। ठीक, चलो एक में समझ में नहीं आया, और दूसरा चीज प्रूफ कर रहे हैं, प्रूफ नहीं आपको दिखा रहे हैं हम कि ऐसा हुआ है। ठीक, हमारा साइन थीटा, देखो जो पहला वीडियो अच्छे से देखा होगा उसको ये बात एकदम एक बार में समझ में आ जाएगा। लेकिन आप नए हो तो
एक बार उसको देख लो फिर इसको देखो, ज्यादा बेहतर से समझ में आएगा। साइन थीटा देख रहे हो तो साइन थीटा, हम सिर्फ इस फिगर के लिए बात कर रहे हैं। थीटा कहां पे है हमारा, ये एंगल, देखो नाम अगर रख दिए होते तो और अच्छे से समझा पाते, लेकिन चलो नाम रख दिया ए बी सी। ये साइन थीटा, साइन ए पे ना एंगल बन रहा है, तो हाँ इस ए को बनाने वाले, ये तो हाइपोटेनस है, दूसरा जो है वही तो हमारा बेस होता है, ठीक। और इसके सामने जो है वो परपेंडिकुलर है। हमारा सवाल है साइन थीटा, तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइट, और इसका परपेंडिकुलर क्या है, ये बीसी ही तो है। इस जगह अगर हमारा एंगल यहां हम ले रहे हैं तो हमारा परपेंडिकुलर जस्ट सामने वाला ही तो होगा, ये बीसी। बीसी का मतलब कितना है, आप कितना माने हो, पी, हाइपोटेनस एच, तो साइन थीटा पी बाई एच। लेकिन हम देख रहे हैं कि साइन थीटा तो हम क्या किए हैं कि साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा के बराबर है। अब देख रहे हैं कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा जब करोगे तो हमारा एंगल तो अब सी पे आ गया ना, ये एंगल तो सी पे आ गया, और हम cos c कह सकते हो। जब cos c कहो या इसी को लिख दो, c ही का वैल्यू तो 90 माइनस थीटा है, दोनों में से कोई भी एक बात लिखो, दोनों एक ही रिजल्ट देने वाला है। cos c, आप बताओ जब एंगल यहां पे है तो इसके लिए परपेंडिकुलर सामने वाला साइड होगा, परपेंडिकुलर सामने वाला साइड है, और बेस कौन है, तो ये जिसको BC हमारा बेस है ना। अगर एंगल C पे जाएगा, C पे एंगल है तो बेस का काम कौन कर रहा है, BC साइड। हाइपोटेनस थोड़े ना चेंज होगा, हाइपोटेनस तो AC ही है। तो आप बताओ cos 90 माइनस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, कारण b बाई एच तो होता है cos थीटा, बेस कितना है, तो इस फिगर में तो बेस हमारा p के बराबर है, और हाइपोटेनस कितना है, h के बराबर है। अच्छा, यही वैल्यू तो साइन थीटा का भी आया था ना, और यही वैल्यू cos 90 माइनस थीटा का भी आया, तो साइन थीटा और cos 90 माइनस थीटा आपस में बराबर हुए। आप खुद से भी 2-3 फिगर लेके क्या करो, ठीक है दोस्त। अब हम इसमें आपको फिर से एक बार दिखाएंगे जिससे अच्छा से आप इस चीज को कंप्लीट कर सको। देखो क्या है, साइन ए का क्या मान होगा, ये एक फिगर है हमारा ए बी सी, राइट एंगल ट्रायंगल एट बी है, ठीक है। 90 डिग्री कहां पे बना, बी पे बना। एक एंगल दिखा दिया कि सी वर्टेक्स पे थीटा डिग्री का एंगल बन रहा है और ए पे 90 माइनस थीटा का एंगल बन रहा है। हम बारी बारी से देखो, एक बात तो कंफर्म पता होगा, साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा। सेक और कॉसेक एक दूसरे से इंटरचेंज, तो सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। पर इन चीजों को थोड़ा हम अपने फिगर पे देख लेते हैं कि क्या ये रियल में पॉसिबल है, तो हाँ ऐसा होता है। आप इसको डायरेक्ट याद ही करके चलोगे, बार बार समझने का जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी एक बार हम जान लेते हैं कि ऐसा क्या, हम एक बार वेरीफाई कर ले रहे हैं। साइन ए, तो कुछ भी यहाँ पे ए का मान कुछ भी हो जाए, साइन ए के जगह पे साइन एक्स करे, साइन थीटा करे, साइन कुछ भी करे, इसका वही वैल्यू होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस का क्या होता है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस। tan का क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक। ये तो होगा ही होगा, आप पिछले वीडियो में देख सकते हो और आपको पता भी होगा, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइट, बेस अपॉन हाइट, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लेकिन हमारा इस फिगर में जब हम साइन ए देख रहे हैं, हमारा फिगर कहां है, ए पे एंगल बन रहा है ना, ए पे। तो आप बताओ जब एंगल ए पे बन रहा है तो इसके लिए परपेंडिकुलर का काम कौन साइड करेगा, साइड बीसी करेगा कि नहीं करेगा, तो आप लिखो बीसी। परपेंडिकुलर का काम कौन कर रहा है, बीसी कर रहा है। हाइपोटेनस का काम कौन कर रहा है, एसी कर रहा है ना, सबसे बड़ा साइड के सामने सबसे बड़ा एंगल के सामने सबसे बड़ा साइड, तो हाँ आप बोलोगे एसी। चलो ठीक है। cos ए के बारे में क्या ख्याल है, cos ए में अगर हम देखेंगे तो ए बी इसका बेस बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर एंगल यहाँ ए पे है तो ये तो भाई परपेंडिकुलर, ये तो हाइपोटेनस, तो यही ए बी ना बेस रहेगा, तो ये बनेगा ए बी, और हाइपोटेनस थोड़े ना चेंज होगा, ये फिर से ए सी। tan ए ही के लिए बात कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर बी सी, और बेस ए बी क्या है, बी सी और ए बी। tan ए के लिए ध्यान से देखेंगे तो BC ही ना परपेंडिकुलर का काम करेगा जब हमारा एंगल यहाँ है तो, और ये परपेंडिकुलर और ये बेस का काम करेगा कि नहीं अगर हमारा एंगल यहाँ है तो चलो ठीक है, BC अपॉन
ए बी, ये हो गया। लेकिन आप देखो एक बात, ये साइन ए जो है BC अपॉन AC, ये BC अपॉन AC कुछ और है क्या? ये B, अगर हम इस एंगल पे बात आ रहे हैं, इस एंगल पे थीटा पे, तो ये BC किसका काम कर रहा है? ये तो बेस का काम कर रहा है, ये BC बेस का काम कर रहा है। अगर हम एंगल को यहां लेके आए तो आप कह सकते हो कि साइन 90 माइनस थीटा जो है ए BC अपॉन AC के बराबर है, और साइन ए ही है ना, ए ही का मान 90 माइनस थीटा है ना, तो आप बोलोगे हाँ ए का मान 90 माइनस थीटा है। आप साइन ए का मान क्या निकाले? BC अपॉन AC निकाले, ठीक है। पर देखो साइन 90 माइनस थीटा आपकी है BC अपॉन AC, अगर ये थीटा होता, अगर थीटा के हिसाब से हम देख रहे हैं तो BC तो बेस का काम करेगा ना। ये अगर इसको एंगल आप मानने लगो एकाएक से, अभी इसको भूल जाओ, अगर एंगल यहां पे लेके चल रहे हैं तो ये BC बेस का काम करेगा, और ये जो AC है वो हाइपोटेनस का काम करेगा कि नहीं करेगा? ये बेस का काम करेगा इस थीटा के लिए, और हाइपोटेनस तो हाइपोटेनस होगा, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस ये बनेगा कि नहीं इन केस ऑफ थीटा? अगर थीटा पे हम अपना एंगल देख रहे हैं तो C पे, तो बोलोगे हाँ, और ये बन जाएगा कॉस थीटा। आप देखो कॉस थीटा, यहां पे थोड़ा सा साइड में दिखा दे रहे हैं, कॉस थीटा कहोगे तो हर बच्चा कहेगा B/H, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। और थीटा के लिए बेस का काम कौन करेगा? BC करेगा ना, हाइपोटेनस का काम कौन करेगा? AC, वही तो BC अपॉन AC था। तो देख रहे हो आप साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर है। सेम चीज करोगे कॉस C कॉस A, तुम कितना निकाले? AB अपॉन AC, आप कितना निकाले? कॉस A का वैल्यू AB अपॉन AC, पर यही A तो 90 माइनस थीटा है ना, और उसको आप क्या निकाले थे? AB अपॉन AC, ठीक है, AB अपॉन AC। और आप बताइए अगर थीटा के रिस्पेक्ट में हम देखें, थीटा के रिस्पेक्ट में देखें तो ये AB तो परपेंडिकुलर बन रहा है और ये AC हाइट है, तो आप देखो P/H इन केस ऑफ थीटा, जब हमारा एंगल यहां पे आ रहा है तो ये तो P/H रहेगा ना, ये साइन थीटा बनेगा कि नहीं बनेगा? साइन थीटा के लिए ही ना P/H होगा, AB अपॉन AC, AB अपॉन AC। तो देख रहे हो ये बात है कि नहीं? अब कुछ नहीं, आप कुछ इस पे अपने खुद से वर्क करोगे, फिर प्रॉब्लम प्रैक्टिस करोगे, और बने रहो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।